पे पेस्का अगर ब्लॉक बन जाता है तो पेस्का पांचों पंचायत यानी कि 3 ब्लॉक ये केंद्र एक हो जाएगा। हाँ, ये पांचों पंचायत के मिराल ब्लॉक का ये 3 पंचायत और डंडई ब्लॉक का 2 पंचायत, ये पांचों पंचायत का केंद्र बिंदु है ये पेस्का जो पड़ता है। यहाँ पे अगर हम लोग का ब्लॉक हो जाता है तो पांचों पंचायत के लिए हम लोग का बहुत बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल। इसलिए इधर बाबा क्या हाल चाल? ठीक है था। ब्लॉक बन जाएगा तो कैसा लगेगा? ये तो हमन के सपना बा, आज कम 60 वर्ष 65 वर्ष उम्र हो गई। कभी सपना देखे हैं ब्लॉक बनने के लिए? सपना था बाकी जब सरकार में जब सपना पूरा होगा तब ना। हाँ, तो छीन के यहाँ से लेके चले गए मिराल। मिराल चले गया। हाँ, तो अब सपना पूरा होगा लग रहा है। अब देखिए सरकार चाहे तो सपना पूरा हो जाएगा। सपना देखा पूरा उम्र बीत गया। हाँ, 65 साल उम्र चला गया। सपना देख लेकिन लास्ट पोजीशन में कम से कम ब्लॉक देख ले। हाँ, एक तो इच्छा रखते होंगे ना? इच्छा तो रखबे करते हैं हमारा जिंदगी में कम ब्लॉक बन जाए। क्या बोलिएगा सरकार को? सरकार को बोलेंगे कि भाई हम लोग का पहले कम थे, संख्या बेसी हो गया, हम बेसी हो लोग गया। भरपूर हो गए हम लोग 5 पंचायत। हाँ। अब कम से कम हम लोग को सपना का पूरा किया जाए। अब सपना को हम लोगों का प्रखंड बन पाएगा। निश्चित रूप से प्रखंड बनने का उम्मीद है, इसलिए कि जमीन भी यहाँ पर्याप्त है। जितना जमीन जरूरत प्रखंड को होता है उतना जमीन यहाँ पर्याप्त है। हाँ। और इस बार हम लोगों को और खुशी में इजाफा हो गया कि 2 पंचायत जो हमारा झोतर और तसरार है, हाँ। ये तीनों पंचायत, ये तीसरा डेट का चामा और दुलदुलवा, हाँ। इसका मानक और आप झोतर और तसरार को देखेंगे तो उम्मीद है कि प्रखंड बनने से कहीं ज्यादा संख्या मौजूद है। सरकार तो बोल रही है कैटेगरिया पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हम प्रखंड नहीं बना पा रहे हैं। बेवकूफ बनाने वाली बात मत बोला जाए। हाँ। ये सरकार अगर इस तरीके से बोल रही है हाँ। तो ये पांचों पंचायत में हाँ। जितने भी वोटर अभी मौजूद हैं, वोटर लिस्ट से नाम गिनती करके देख लें कि कितना प्रखंड में आवश्यकता होती है एक व्यक्ति की, और प्रखंड का मानक क्या, बनाने का मानक क्या होता है। बगल में एक डंडा प्रखंड में 3 पंचायत का बना हुआ है, तो यहाँ क्यों नहीं बन सकता? नहीं, प्रखंड में पंचायत से मतलब नहीं है। हाँ। आदमी का संख्या का मतलब है। हाँ। एक पंचायत में मान के चलिए 7,000 आदमी है, 8,000 आदमी है, तो इसका मतलब नहीं है कि वहाँ 2 प्रखंड होना चाहिए। लेकिन जो प्रखंड बनाने का मानक होता है वो पर्याप्त है, पर्याप्त से कहीं ज्यादा है। इसलिए सरकार को प्रखंड पेशका बनाने में किसी तरीके से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जमीन भी पर्याप्त है, पहले भी ये प्रखंड के नाम से संचालित कार्यालय हो चुका है, जैसा कि हमारे सब गार्जियन लोग बता रहे हैं। आज मुखिया जी ने बताया कि 50 वर्ष से हम लोग आंदोलन करते आए हैं, और मंत्री और विधायक और जो भी पदाधिकारी हैं हम लोगों को ठगते आए हैं। लेकिन आज जिस हिसाब से हमारी जनता, आज का युवा पढ़े लिखे हैं, कल के तरह नहीं है। आज हम हर हाल में सक्षम हैं, सरकार से हर हाल में अपनी बात मनवाने का प्रयास करेंगे और उनको अपनी बात माननी पड़ेगी। यहाँ पर अभी प्रखंड नहीं है, कितना मुश्किल होता होगा लोगों का? देखिए, प्रखंड नहीं रहने का कारण तो दुख है ये है, और कष्ट तो होता ही है। जनता को उसी का हम लोग जो है उसी को सोचते समझते हुए, जो अभी पूर्व में भी लोग हमारे लोग बताए भी कि आज के 50 साल यहाँ प्रखंड हुआ करता था, लेकिन कुछ कारणवश जो बाधा उत्पन्न हुआ, जिसके चलते मिराल प्रखंड बनाना पड़ा। लेकिन सरकार पहले बोलती थी, इसलिए कि 3 पंचायत के चलते बोला जा रहा था कि 3 पंचायत में हम लोग जनसंख्या नहीं होने का कारण हम नहीं बना पाएंगे, नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अब 2 पंचायत हमारे सट गए हैं, तो झोतर और तसरार। हम लोग जनसंख्या में एबव हो गए हैं, और हम लोग जो अभी प्रखंड निर्माण कमेटी का जो गठन हुआ है उसमें हम लोग निर्णय किए हैं कि हम लोग मन तन धन लगा करके प्रखंड बनाने के लिए हम लोग वैचारिक सिद्धांतिक हम लोग कमर कस लिए हैं। अब हम लोग उम्मीद रखते हैं सरकार से, इसलिए उम्मीद रखते हैं कि तीन पंचायत पर लल्लू काका हमको डंडा, चिनिया और डंडई सब बनाए हैं, तो लल्लू काका भी अभी हमारे सरकार में हैं, अभी जिंदा हैं, मौजूद हैं। और हमरा उम्मीद है कि हम लोग जो मांग करेंगे, अब हम लोग का जनसंख्या हो गया है और हम लोग का प्रखंड बनेगा। यदि सरकार नहीं बना पाएगा, अगर हम लोगों को बहिष्कार करता है, तो हम लोग भी 5 पंचायत को जनता हम लोग, अगर प्रखंड यहाँ नहीं बनता है तो फिर बहिष्कार में उतरेंगे, आंदोलन में उतरेंगे, फिर धरना प्रदर्शन में उतरेंगे, फिर हम लोग सरकार के खिलाफ में जाएंगे। लेकिन अभी नहीं जाएंगे कि सरकार से अभी हम लोग मांग नहीं कर पाए हैं, और हम लोग का जनसंख्या कम था, अब जनसंख्या में आ गए हैं, इसलिए अब हम लोग सरकार से मांग करेंगे।
अभी 5 पंचायत हो गया, लेकिन जो कैटेगरी था कहीं ना कहीं पूरा कर लिया। अब हम लोग पूरा कर लिए हैं। क्या आगे का कार्यक्रम क्या होगा? अगर मान लेते हैं सरकार आप लोगों का बात नहीं सुनती है तो आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा? देखिए, अभी तो हम लोग इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे कि सरकार बात नहीं सुनेगी, हम लोग आगे क्या करेंगे। अभी तो आज यह जो है प्रखंड बनाओ संघर्ष समिति का गठन हुआ है। यह गठन हुआ है मिराल प्रखंड के 3 पंचायत तिसर, टेटुका, चामा और दुलदुलवा, और डंडई प्रखंड के 2 पंचायत झोंतर और तसरार, 5 पंचायत मिला करके 5 पंचायत के पंचायत प्रतिनिधि और गणमान्य लोगों के द्वारा यह कमेटी बनी है। अब कमेटी बनने के बाद जो है सो हम लोग रूपरेखा तैयार करेंगे और कैसे आंदोलन करेंगे, क्योंकि यह भौगोलिक दृष्टिकोण से और यातायात के दृष्टिकोण से ये 5 पंचायत बहुत ही सूटेबल है और 5 पंचायत मिल करके और यहाँ प्रखंड बनना चाहिए। रह गई बात जमीन की, कोई भी विकास कार्य के लिए सरकार को जमीन की आवश्यकता पड़ती है। तो पेस्का प्रखंड बनाने के लिए जमीन यहाँ पहले से उपलब्ध है। 15 एकड़ कुछ डिसमिल जमीन यहाँ पर पेस्का प्रखंड के नाम से है। और ईएसी हाई स्कूल के मैदान जहाँ आज मैच हो रहा है, देख रहे हैं आप, यही जमीन जो है सो प्रखंड का है। तो यहाँ प्रखंड अगर बन जाता है तो इस 5 पंचायत के आम लोगों को काफी सुविधा सहूलियत मिलेगी। और प्रखंड और अंचल ऐसे कार्यालय हैं कि आम लोग से लगाव वाला कार्यालय है। तो यहाँ से मेराल लगभग कितना दूरी होगा गढ़वा होते अगर आप जाएंगे तो? गढ़वा यहाँ से मेराल की दूरी 25 किलोमीटर है। और जो डंडई प्रखंड के 2 पंचायत जो है झोंतर और तसरार, जो पेस्का प्रखंड बनाने के संघर्ष में शामिल हो रहे हैं, तो डंडई जो है सो झोंतर की दूरी पेस्का से मात्र 2-2.5 किलोमीटर की है। और यहाँ से डंडई जाने के लिए उनको दूरी तय करना पड़ता है 10 किलोमीटर। तसरार के लोगों को दूरी पेस्का मात्र 5 से 6 किलोमीटर है और मुख्य सड़क पर है। जबकि तसरार पंचायत के लोगों को डंडई जाने के लिए आवागमन की सुविधा भी नहीं है, मुख्य सड़क भी नहीं है, और वहाँ से तसरार से डंडई की दूरी 10 किलोमीटर है। तो 5 किलोमीटर की दूरी उधर से है, इधर से 2 किलोमीटर की दूरी है। और ये भौगोलिक और यातायात के दृष्टिकोण से मैं पहले बता चुका कि ये सूटेबल है। इसलिए हम लोग मांग करेंगे। आज तो हम लोग कमेटी बनाए हैं और ये 5 पंचायत के लोग जमा होकर के कमेटी। सरकार का क्या वादा था, ये थोड़ा सा बता दिया जाए। सरकार की वादा पर तो अभी हम बात नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग डंडई प्रखंड से आते हैं। तसरार पंचायत में मेरा टोरी कला घर हुआ, और तसरार सरकार अगर वादे की है तो सरकार को वादा पूरा करना चाहिए। और ये जनहित का मामला है, जनहित के मामला में सरकार को आगे आकर के काम करना चाहिए। ये सरकार से भी हम लोग आज से 50 वर्ष पूर्व में हम लोगों का प्रखंड पेस्का में चल रहा था। ठीक है। इस क्षेत्र में जितने जनप्रतिनिधि हुए, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री जी, चाहे पूर्व के मुख्यमंत्री जी हों, वर्तमान के मुख्यमंत्री जी हों, लगभग सारे लोग पेस्का प्रखंड बनाने का घोषणा करते थे चुनाव में। और जैसे ही चुनाव बीतता है, न एक भी नेता, न एक भी मंत्री, न एक भी विधायक इस पर कोई पहल नहीं करते हैं। तो हम लोगों का ग्रामीण स्तर से डंडई प्रखंड और मेराल प्रखंड मिला करके पेस्का प्रखंड बनाओ कमेटी का गठन हुआ है। उस कमेटी के बैनर तले हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़ा तो गढ़वा ही नहीं, रांची, दिल्ली तक भी जाना होगा। तो इस प्रखंड पेस्का को प्रखंड बनाने के लिए हम लोग चरणबद्ध तरीके से, सिस्टम से आंदोलन करेंगे। सरकार के कान तक माइक रखकर हम लोग सुनाएंगे कि आपका जो चुनावी जुमला था, उस चुनावी जुमला को आप अलिजामा पहना में, अन्यथा आने वाले समय में आपके साथ भी वही होगा जो पूर्व में हम लोगों को कहकर चलते बने, तो आने वाला समय में भी आपको भी हम लोग चलते बनाने का काम करेंगे। यदि चुनाव से पूर्व पेस्का प्रखंड का घोषणा नहीं हुआ तो हम लोग आने वाला चुनाव में भी संवैधानिक ढंग से सरकार का विरोध करेंगे। क्या कुछ कहेंगे गर्जी? या मैं कहूँगा, मेरा नाम है डॉक्टर विश्वनाथ ठाकुर जी, और बहुत जमाने से ही मैं संघर्ष करते रहा हूँ प्रखंड के संबंध में। यहाँ पर ईंटा बन गया था और नेव खोदा गया था, और मथुरा राम वीडियो 56 में पोस्टेड थे। 2 साल तक कार्यरत था पेस्का में। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हुए जो कि टाल मिटोल करके कमिश्नर आए बाहर से, बोल दिए कि हम यहाँ न दे करके मेराल प्रखंड हम दे रहे थे। काली लाल कन्या यहाँ से पेस्का से कार्य 2 साल तक मेराल प्रखंड में चला जी, और इसके बाद तब पेस्का लिखा है मेराल प्रखंड में। और शुरू से मैं संघर्ष करते आ रहा हूँ। आज मुझे इतना बल हो गया
क्योंकि 3 पंचायत तो हम लोग कंपलसरी थे, 2 पंचायत और हो गया, झोतर और तसरार। मुझे बहुत बड़ा पीठ मजबूत हो गया और मैं सारे जनता को, सारे लोगों के मैं हृदय से तहे दिल से उनको आशीर्वाद देता हूं। और हम लोग प्रखंड के लिए चाहे कुर्बानी भी मुझे देना पड़े, मैं देखना चाहता हूं कि जल्द प्रखंड हो। प्रतिनिधि आते हैं, बोलते हैं कि हम जीतेंगे तो प्रखंड देंगे, और उसके बाद कहाँ गमन हो जाते हैं पता नहीं चलता है। तो बातें तो कम करना।